नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और इसमें हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद रहेंगे अपने 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद है। क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भाग नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में संविधान के भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है और ये 36 से लेकर 51 तक के जो अनुच्छेद है उसमें देखने को मिलता है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। देखिए कि दोस्तों मैं एक भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं छोड़ने वाला हूँ। जितने भी एक टॉपिक से एमसीक्यू बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको सभी एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और उसी एमसीक्यू में एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं छूटेगा कि आपके टॉपिक को कवर नहीं किया हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है किस देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा आयरलैंड के संविधान से लागू किया गया लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में अपने को बताना है। देखिएगा जो भी नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी हम कह सकते हैं कि इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इनको किसी भी प्रकार की वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या कहा। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा इनके बारे में भीमराव अंबेडकर ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको भारत के संविधान की अनूठी विशेषता या संविधान की एक नवीन विशेषता कहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में संविधान की अनूठी विशेषता या कहे तो संविधान की एक नवीन विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसके अंदर निहित है। भारत के संविधान के अंदर कोई भी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश है वह नीति निर्देशक तत्वों के अंदर लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में नीति निर्देशक तत्व है। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस अधिनियम से मानी जाती है। अधिनियम का अपने को नाम बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है और यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया गया था। अनुच्छेद 38 का संबंध किससे है। देखिएगा हम बात कर रहे हैं जो भी अपने 36 से लेकर 51 के अनुच्छेद है हम उनकी बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 38 का संबंध किससे है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में सामाजिक कल्याण, सामाजिक व्यवस्था एवं लोक कल्याण से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 38 का राज्य के अंदर लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 38 का संबंध है सामाजिक व्यवस्था एवं लोक कल्याण से। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 38(2) का संबंध किससे है। इसका संबंध है आय की असमानता को कम करना। आय की असमानता को कम करना। 38 का संबंध है आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 39 है वह किससे संबंधित है। अनुच्छेद 39 का संबंध है दोस्तों आर्थिक न्याय से है। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 39 में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 39 के अंदर आर्टिकल 39 का संबंध किससे है। इसका संबंध है जीविका के पर्याप्त साधन से संबंधित है। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। आर्टिकल 39 का संबंध किससे है। 39 का संबंध समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और कंट्रोल इस प्रकार बटाओ जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। तो सामूहिक हित या सामुदायिक संसाधनों का समान वितरण आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी 39 है।
अब 39 गय की बात करेंगे। 39 गय का मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है कि आर्थिक व्यवस्था वह इस प्रकार से चलती रहे जिससे धन हो और उत्पादन के साधन हो उनका संकेंद्रण हो सके, यानी धन का समान वितरण हो सके। आंश बनेगा धन का संकेंद्रण रोकना। आंश बनेगा कंसंट्रेशन, प्रिवेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का संकेंद्रण रोकना, या हम दूसरी भाषा में कहें तो 39 गय का मतलब है कि जो धन है का समान वितरण हो। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में दिया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के लिए ही समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 39 गय में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, बालकों एवं कर्मकारों के शोषण से सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? बालकों एवं कर्मकारों के शोषण से सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा 39 डे के अंदर है। इसके अंदर क्या कहा गया है? जो भी कर्मकार है उनके स्वास्थ्य और उनकी शक्ति का और बालकों को उनकी जो अवस्था है उसका दुरुपयोग न हो, आर्थिक आवश्यकता है उसे विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। यह लिखा है 39 अडे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के स्वस्थ विकास एवं शोषण से सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बालकों के स्वस्थ विकास एवं सुरक्षा से प्रावधान का है आर्टिकल नंबर 39 चेक के अंदर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 39 चेक किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है आर्टिकल 40 में है। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 40। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है आर्टिकल 40। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? काम हो, शिक्षा हो, लोक सहायता पाने का अधिकार है, ये सब के सब उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 41 में, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1995। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 15 अगस्त 1995 से यह प्रभाव में आता है। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। आर्टिकल 41 कहता है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ओके। वर्तमान में कुछ योजनाएं जो शामिल है इसके अंदर है, जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ये सब इसके अंदर शामिल है। प्रसूति सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्रसूति सहायता का प्रावधान है आर्टिकल 42 में है, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 42। प्रसूति सहायता का उपबंध है आर्टिकल 42 में। इसके अलावा आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता का उपबंध है आर्टिकल 42। निर्वाह मजदूरी का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? निर्वाह मजदूरी, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 43 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 43 में जो भी कामगार है उनके लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन का वर्णन किया गया है आर्टिकल 43 में। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी किस अनुच्छेद में है? तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना यह आर्टिकल 43 क है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 43 क। सहकारी समितियों के संवर्धन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्य सहकारी सोसाइटी का जो संवर्धन है वह है आर्टिकल 43 ख में। इसके तहत क्या है? राज्य है वह सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन करेगा। आंसर बनेगा ऑप्शन बी। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मतलब है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता रहेगी और यह है आर्टिकल 44। वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 44। अगला क्वेश्चन आपका है, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में था? बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है आर्टिकल 45। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है आर्टिकल 45 में। अगला क्वेश्चन आपका है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जाति और जनजाति इनके हितों की जो अभिवृद्धि है वह अनुच्छेद दिया गया है आर्टिकल 46 है, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 46। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य जो दुर्बल वर्ग है उनके शिक्षा और आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि आर्टिकल 46 में है।
अगला क्वेश्चन आपका कि लोक स्वास्थ्य और पोषण स्तर सुधार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? लोक स्वास्थ्य और पोषण स्तर सुधार का प्रावधान है आर्टिकल 47, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 47। इसके अंदर क्या है? पोषाहार का स्तर बढ़ाना हो, जीवन स्तर ऊंचा करना हो, लोक स्वास्थ्य का सुधार करना हो, ये सब करने का राज्य का कर्तव्य होगा आर्टिकल 47 में। कृषि और पशुपालन संगठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। कृषि और पशुपालन का संगठन है, यह संबंधित है आर्टिकल 48 से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों, इसका संबंध है आर्टिकल 48 कैसे संबंधित है? इसके अंदर पर्यावरण का संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना है, यह सब जोड़ा गया 42वें संशोधन के माध्यम से। पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधान किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये सब जोड़ा गया है 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी 42वें संशोधन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो, स्थान हो, वस्तु हो, इन सब का जो संरक्षण है वह रहेगा आर्टिकल नंबर 49 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन दोनों का जो पृथक्करण है इसका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल नंबर 50 के अंदर, ऑप्शन सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, इसका सही जवाब बनेगा आर्टिकल 51 के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा जो आर्टिकल 51 है उसी के अंदर दो अनुच्छेद हैं। जो आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वाली, इसी के अंदर कुछ अनुच्छेद ऐसे भी है जो राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि यह आ गया ऑप्शन 1, प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में शिक्षा देना, तो यह है आपका आर्टिकल नंबर 350 क में, आर्टिकल नंबर 350 क में है। और इसी के अंदर एक और अनुच्छेद था कि हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? हिंदी को प्रोत्साहित करना है, और यह दिया गया आर्टिकल नंबर 351 में, ऑप्शन नंबर बी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है एक ऐसा बैंक है, यह कथन किसका है? देखिएगा, जो केटी शाह है उनका एक कथन है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी केटी शाह है। अगला क्वेश्चन आपका मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? हम मूल अधिकार पे टॉपिक कर चुके हैं, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में मौलिक अधिकार संविधान के भाग नंबर 3 में है। ये मौलिक अधिकार के टॉपिक आ गए क्वेश्चंस। तो दोस्तों इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मौलिक अधिकारों पे आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। यह नीति निर्देशक सिद्धांत मुख्यतः किसके लिए है? तो यहाँ पे समाज की भलाई आपका करेक्ट आंसर बनेगा इस पर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को दबा लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे आप नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।